हाय लड़की, कौन है आप और मेरी राह को क्यों रोक लिया है? कुछ मत बोलो, देखते ही होश खो बैठी मैं। क्या हुआ? वही कहा और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। तो मजा मानू ऐसा तुम्हारा, और तो मजा मानू ऐसा तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। और मुझे ना सकुनी से तरीका सुनावो, क्यों? और मुझे ना सकुनी से तरीका सुनावो, और मानो कहानो मेरे पास आवो। क्यों? फंसा मुझको शक्ति नहीं तू प्यार की अपने जाल में, ऐसा क्यों? ना रखूं हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से, और कहीं और जाके ये नजरें लड़ाओ। कभी नहीं। मानो कहानो मेरे पास आवो। मैं ये भी समझा रही, मान लो तुम बात को, वरना ये भी चिल्लाई कर पार बुलाऊं बाप को, उठे अब गाना जहां से तुम्हारा। मर्जी तेरी है मेरी मर्जी, और फिलहाल अपने बाप को मार कर उसे भेज दूं अभी सुरधाम को, और फिलहाल नहीं वक्त ज्यादा लगाओ। अपने बाप की? हाँ याद रखो, याद है। अगर तुम्हारा बाप हमारा बाप यहाँ धोखे से आ भी गया
शमशीर को इसी शमशीर से हाँ उसके बदन के टुकड़े टुकड़े काट कर खुद के सामने फेंक दूंगा और बुला सही कहा तुमने, उनके टुकड़े टुकड़े कर दोगे। अभी तुम छुंगनियों के बराबर उनके नहीं हो। यहाँ पर मेढक की तरह उछलना बंद कर दो। तुमको इतना मैं समझो में आता हूँ। हाँ मेढक ही हो। इतना समझ लो कि गीता का दिल तुम पर आ गया था। नहीं तो अगर दिल नहीं आया होता ना तो पिताजी का नंबर ही नहीं आता, मैं तुमको खुद काट डालती। ओए लड़की, ज्यादा बढ़ बढ़ के बातें मत कर। बड़बड़ के बातें नहीं। 7 लोगों का कत्ल हो चुका है, 8वें तुम हो। अगर मेरा कहना नहीं करोगे तो तुम भी जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये शुक्र मनाओ कि तू एक लड़की है। अगर तेरी वजह कोई लड़का अपनी जुबान से ऐसे शब्द कहा होता ना तो इसी शमशीर से उसकी जुबान काट कर फेंक देता। तुम्हें जरा भी पता है किस जगह पे खड़े हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी की धमकी दे रही मुझे। ऊंची आवाज में मत बोलना, इलाका मेरा है। अगर यहाँ पर बदजुबानी की कोशिश कर ली तो जुबान काट कर कुत्तों के सामने डाल दूंगी। शुक्र मनाओ की लड़की हो और मैं नारी जात की इज्जत करता हूँ। नहीं इससे पहले मैं तुम्हारी जुबान काट कर फेंक देता जो कैची जैसे चल। अरे तुम जैसे हजारों आए, हजारों की जुबान काट दिए, यहाँ से चले गए। यही तो मैं जानना चाहता कि आप अपने पिताजी की धमकी दे रही हो। कौन है तुम्हारे पिताजी? क्या नाम है? मेरे पिताजी कोई और नहीं है। मेरे पिता जहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव है। क्या हुआ? जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी? हाँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हो। क्यों? अगर आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उन्हें आपको उत्तर देना होगा। बोलिए। आप सबसे पहले ये बताओ कि आपके यहाँ कोई शंकुधारी वन है? पहले ये बताओ, अगर मैं सवाल का जवाब दे दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? अगर सवाल का जवाब दोगी तो मिलेगा क्या? तुम्हें यही मुझे मालूम हो जाएगा कि आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हो, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। इस इलाके में तो मेरे पिताजी हैं सिर्फ, और कोई नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। आप बताओ, यहाँ कोई शंकुधारी वन है? सोनाली गुफा भी है। और उस गुफा के अंदर कोई चांदी का कटोरा है? कटोरे के ऊपर फूल भी है। और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल? हाँ है। तो बस वही काजल मुझे चाहिए। ले लो। ऐसा लगता है काजल का खजाना खोल कर रखी है। इधर देखो मेरी आंखों में। अरे मैं इस काजल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वही मायावी काजल की बात कर रहा हूँ। मायावी काजल? पहले मुझे वचन दो, मेरे साथ शादी रचा कर अपनी दुल्हन बनाकर मुझे साथ लेकर चलोगे, तब तो मैं आगे फैसला उठाऊंगा। ओह, यानी कि आपको यकीन नहीं होता? अरे तो आपको कहाँ से यकीन हुआ था? मुझे भी नहीं यकीन हो रहा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, जिस वक्त आप मुझे काजल ला कर दे दोगी, हाँ। उस वक्त आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलो। अरे आओ फिर। बहुत देर से इस बात की एक दूसरे में खो जाते हैं। और क्या, इसी दिन का तो बरसों से इंतजार था। तलवार लेकर हमारी हम कलाई भी मुचुक गई है, यहाँ से वहाँ पहरा देते देते। आओ, एक दूसरे में खो जाते हैं। आओ। कितना प्यारा है चेहरा जिसमें मरते हैं, कितना प्यारा है चेहरा जिसमें हम मरते हैं।
न जाने किसे कितना प्यार करते हैं, वो न जाने किसे कितना प्यार करते हैं। ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल, राह कैसी भी हो राह कैसी भी हो हम साथ से गुजरते हैं। राहत दर्द गम हो मिलके वादा कर ले, हम न भूलेंगे कभी याद इरादा कर ले, हम बिछड़ जाने के हम बिछड़ जाने के ख्याल से भी डरते हैं। हम बिछड़ जाए। ए भाई, हाँ भाई, तुमको मालूम है ये लड़का कौन है? मुझको नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं, और ये लड़की तो गुरुजी की बेटी है ना? गुरु जी की बेटी है अपनी। चलो जल्दी इस लड़के को पकड़ो, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि दूर निकल जाए। चलिए भैया। ठीक है, देर करो मत, चलो। क्या देख रही हो इधर? किसी किसी कमर में घुसे होंगे। क्या देख रही हो? और सबसे पहले ये बताओ कि आप हमको वहां से इतनी तेज लेकर भागी क्यों? आपने नहीं देखा कि यहाँ पर दो इंसान काले काले खड़े थे? हाँ देखा, तो यहाँ पर खड़े थे दो इंसान। अरे वो कोई और नहीं थे, कौन थे वो? हमारे पिताजी के दैत लोग थे। क्या? अब तो हमारी दिन में सपने देखना बंद कर दो। सपने नहीं देख रही हूँ। हाँ, अरे बाप रे, वो खड़े थे, मैंने देखा। देखा था, लेकिन उनको क्या इसी वक्त आना था? आई? बना बनाया मूड डिस्टर्ब कर दिया, बाद में भी आ सकते थे ना। हम तुम यहाँ रुकने जाए, उधर चल जाए, हरिया लगी ना पकड़ पाएंगे। अब वो नहीं आएंगे, लेकिन मैंने देखा था उनके हाथ में न जाने इतना बड़ा क्या था। वो तलवार थी उनके हाथ? हाँ हाँ, तलवार थी। तो वो हमारे तुम्हारे लिए नहीं आए थे। फिर वो उधर नहर की तरफ और आगे जाओ ना, खूब जंगल है, हाँ है। वहीं वो चुहिया खोदने जा रहे थे। चुहिया नहीं तो हुआ खोल। अरे वो लोग हाँ कुछ भी खाते होंगे, हमसे क्या मतलब है? मैं तो नहीं खाती हूँ। मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ऐसे खाए सब कुछ खाते हैं। अरे छोड़ो, हमसे क्या मतलब? हाँ हमसे क्या मतलब, आओ। सर के जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुई रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर के जो सर से वो धीरे धीरे
अरे लौंडे, अरे लौंडे, लगा यार भाग गया था। हे भैया, हाँ भैया, चलो चल के चल सारी बातें गुरुजी से बताओ, नहीं बहुत दूर निकल जाई। और का हाँ नहीं, ये तलवा पार करेगा तो फिर मौतें हम आते। हाँ चलो। जिस मायावी गजल की सुरक्षा हमारी खतरनाक दैत्यवृत्तियों और हमारी शंकुधारी वन के चारों तरफ हमारी बेटी खुद की निगरानी करती हो तो हमें किस बात की फिक्र है? हम तो बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। हमें फिक्र करने की कोई आवश्यकता। अबे साले घोड़े जिसे मुंह लटका के आ रहा है, क्या हुआ? गुरुजी आपकी नाक कट गई गुरुजी। नाक की बात करो साले, गर्दन काट हरामी। गुरुजी आप की बेटी वहाँ पहरे भी थी ना? हमारी बेटी को क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, वहाँ पर एक लड़का आया था। लड़का? हाँ गुरुजी। पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, वो आपकी बेटी से चुम्मा प्यार कर रहा था। साले हराम खोर, आसमां जमी भी आ सकता है, ये जमी पाताल में जा सकती है, लेकिन एक त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। हमें अपने खून पे विश्वास है। हमें मालूम था कि आपको हम दोनों भाइयों पे विश्वास नहीं होगा गुरुजी, जितना कि आपको अपनी बेटी पे विश्वास है। तो गुरुजी अगर विश्वास नहीं है तो चलकर अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। आंखों से? जी गुरुजी। ओ गॉड, बेटी सयानी है, हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए। किधर गई है? बस इसी चल मेरे को ले चल, चल, चल। तब तक करें, तब तक ना हो तो देर ना हो। वो यहाँ भी वो लोग आ गए थे, तो फिर वही तो करे थी कि मैं चांद लेकिन अब भागते भागते काफी दूर आ गए। अब की मंदिर की तरफ से जाइए, इधर से चलते हाँ हैं। इधर से भागो। चलो यहाँ से रुकना ठीक नहीं है। हाँ चलो। बरसात लड़की, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा खून इतना गंदा निकल जाएगा। बोल क्या कर रही घर की इज्जत की तुझको भाई खबर है नहीं, तेरे कर्मों की बेटा मिलेगी सजा। बाप रे, गीता
तुम्हारी माँ क्यों बे तू छोकरे बोल तू कौन है? खौफ तूने हमारा है खाया नहीं, दाग दामन में मेरे अबे लगा की दिया, मौत का खौफ तुझ में जरा भी नहीं। साले को हरामी को मार, चमड़ा निकाल दे। बीता हड्डी तोड़ डालूंगा, बता दे रहा हूं। गुरुदेव क्रोध को शांत करिए, सब कुछ बताऊंगा। साले तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो और कहते हो क्रोध को शांत करूं। मैं हूँ धारा नगर का, हरा नगर का है साला हरा। विजय सिंह कुंवर जय सिंह को श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया। बाबा ने श्राप दिया इसके बाप को। तुम साले श्राप हमको देने आए हो। श्राप से छिड़ गई की रोशनी, श्राप से छिड़ गई की रोशनी। सच कहूँ काजल को ही गया। तो ये शोलो भोजल के लिए आया है। किसी बाबा ने इसके बाप को श्राप दे दिया है, अंधा हो गया है, तो ये काजल के लिए यहाँ आया है। हाँ गुरुदेव, तुम साले काजल लेने के लिए आए कहा है? इसने बताया नहीं तेरे को कि काजल के चक्कर में मैंने अपने हाथों से 7 लोगों की गर्दन काटा है और उनके खून से मां काली का खप्पर भरा है। लेकिन उन 7 लोगों में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं लिया जैसे तुम साले हमारी बिटिया से काजल ले रहे हो। तो मैं भी कहा उस तरह से काजल ले रहा था। अबे साले ये काजल लेने का तरीका है, इस तरह काजल लिया जाता है। गुरुदेव मैं तो सिर्फ पता पूछ रहा था कि काजल मिलेगा कहाँ। तो ऐसे चपक करके पता पूछते हो तुम्हारी माँ का? बांध साले को, हरामी को बांध, बांध साले कुत्ते को। ये साला हमारी बिटिया से काजल। ठहरो, रुको भाई, गलत हो रहा है। हाँ जी। बोलो बिटिया। मेरे ख्याल से गलती ही हो रहा है, क्योंकि ये बेकसूर है, अच्छा अच्छा, दोषी मैं हूँ। अरे वाह। प्यार का इजहार मैंने किया था हाँ, क्यों नहीं पिताजी। भाई, सयानी हो गई हो। अगर आप मारना चाहते हैं तो मुझे मार दो। कहे बिटिया का तुम बचोगी क्या? मैं ये नहीं कहती कि मैं बचूंगी। हाँ, तो कहा तुम बचोगी बिटिया? मुझे मार दो पिताजी। मैंने कहा था क्या कि तुम बच जाओगी? इनको मारने से पहले आप मुझे मार दो। तो तुम मरोगी बिटिया? हाँ मार दो। हाँ तुम मरोगी। एक बार भी मैंने नहीं कहा बिटिया कि तुम बचोगी। कहाँ बचोगी? बेशक मुझे मार दो। तुम भी मरोगी। बंद छोकरी को मारो। सुन इधर आओ। इस लड़के को खींच करके ले जाओ और हमारी काल कोठरी में डाल दे। डाल दे जा करके साली को, ले जा खींच करके डाल दे। गीता, मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देता,
ये हमारे पड़ोसी मुल्क धारा नगर के सम्राट उदय प्रताप सिंह का बेटा है। लेकिन मैंने कसम खाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी बहुत बड़े जादूगर के बेटे के साथ करूंगा। मैं साधारण इंसान के बेटे के साथ बेटी की शादी नहीं करूंगा। इसलिए ये लड़के को मरना होगा, ये लड़का मरेगा। और तूने जो गुस्ताखी की है तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। इस लड़की को खींच करके ले जा और हमारे कमरे के अंदर डाल करके ताला लगा दे, ये छोकरी बाहर निकलने न पाए। ठहरो भैया, आप मुझे बचपन से जानते हैं। मैं बहुत छोटी थी, अपनी गोद में खिलाया। बहुत खिला होता है। एक छोटा सा एहसान कर दो भैया। जिस काल कोठरी में राजकुमार है मुझे वहीं लेकर चलो भैया। हाँ रुको रुको भूतनी के रुको। अरे हरामी, वो कह रही है कि जहाँ राजकुमार गया वहीं ले चलो, हमको डाल दो। तो क्या हुआ? जो धंधा साले यहाँ हो रहा है वही धंधा वहाँ होगा। वहाँ कोई नहीं देखेगा गुरुदेव। मैं एक बात कहूँ आपसे, बाकी हो तो कहो। आपकी इज्जत बच जाएगी, आपकी नाक कटने से बच जाएगी। नाक की बात मत करो साले। गुरुदेव, आपको तांत्रिक का लड़का चाहिए था, अच्छा लड़का चाहिए शादी के लिए। हाँ, उससे तो आप करेंगे नहीं। हाँ, हाँ। तो क्या हमारे को ध्यान करो, हम सब